इन दिनों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खूब सुर्खियों में हैं। वजह है बैठे बिठाए ऐसा बयान दे देना जिससे विदेशी मीडिया में भी उनके खिलाफ कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि ट्रूडो वही कर रहे हैं जो उनके पिता से उन्हें विरासत में मिला है, मसलन खालिस्तानियों का समर्थन। जितना प्यार ट्रूडो इस वक्त खालिस्तानियों से दिखा रहे हैं उतना ही प्यार उनके पिता का भी था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जिस तरह भारत पर आरोप लगाया उससे उनका खालिस्तान प्रेम साफ दिखा। ट्रूडो सिर्फ आरोप लगाने तक ही नहीं रुके, उन्होंने भारत के एक सीनियर डिप्लोमैट को भी निष्कासित किया। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। खालिस्तान मुद्दे पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले जस्टिन ट्रूडो अकेले पीएम नहीं हैं। उनसे पहले भी कनाडा के एक पीएम खालिस्तान प्रेम दिखा चुके हैं। हैरानी की बात है कि वो कोई और नहीं बल्कि जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो थे। पियर ट्रूडो के वक्त में इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी। उस दौरान उनकी खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो से काफी नोकझोंक हुई थी। पियर ट्रूडो 1968 से 1979 तक और फिर 1980 से 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। भारत में इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये वो वक्त था जब भारत में खालिस्तानी आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। खालिस्तानियों का प्रमुख नेता तलविंदर सिंह परमार कनाडा में रहता था। इंदिरा गांधी ने 1984 में अक्टूबर की शुरुआत में ट्रूडो से तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन पियर ट्रूडो की सरकार ने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। कनाडा सरकार ने तब कहा था कि भारत ब्रिटेन की रानी को कॉमनवेल्थ का हेड तो मानता है लेकिन सदस्य है, इसलिए वो किसी भी तरह का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। इसलिए कॉमनवेल्थ प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा में 1968 से 1979 और 1980 से 84 तक सत्ता में रहे। इस दौरान भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। दरअसल तलविंदर सिंह परमार ने बड़ी साजिश रची और आयरलैंड के पास एयर इंडिया के विमान पर भीषण बमबारी की थी, जिसमें 331 यात्री मारे गए थे। तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI का संस्थापक नेता था, जिसे बब्बर खालसा के नाम से जाना जाता है, जो खालिस्तान आंदोलन में शामिल एक सिख आतंकवादी समूह है। 1981 में परमार पर पंजाब पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या का आरोप लगा और 1983 में जर्मनी में उसे गिरफ्तार किया गया। 1984 में उसे रिहा किया गया, जिसके बाद वो तुरंत कनाडा लौट गया। इसके बाद परमार पाकिस्तान से भारत में घुसा, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। इसके बाद कनाडियाई राजनयिकों को अपने भारतीय समकक्षों को बताना पड़ा कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे, क्योंकि भारत केवल राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में मान्यता देता है, राज्य प्रमुख के रूप में नहीं। कनाडा में खालिस्तानियों ने उसकी प्रशंसा की थी, जबकि अधिकारी चुपचाप खड़े रहे। बाद में उसे 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट, कनाडा के सबसे खराब सामूहिक हत्या के मामले और देश के इतिहास में सबसे खराब आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया था। इधर सूत्र क्या कहते हैं? कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सूत्रों का कहना है इसको लेकर खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिल गए हैं। ये बड़ी खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से आई है। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ती तल्खी के बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडियाई हिंदुओं को देश छोड़ देने की धमकी दी। इस मामले को लेकर कनाडियाई हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को अवगत कराया। सूत्र कहते हैं ISI के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। ये मीटिंग वैंकूवर कनाडा में हुई है। 5 दिन पहले हुई इस मीटिंग में SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू सहित खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ मौजूद थे। पाक ISI के साथ हुई इस मीटिंग में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को ज्यादा से ज्यादा फैलाने को लेकर प्लान तैयार हुआ था। कनाडा में ISI प्लान K के तहत खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के चीफ की बड़ी संख्या में फंडिंग हुई है। फंडिंग के जरिए लोगों को प्रदर्शन की जगह ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।